Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, today, students, we have to start our 11th chapter of class 3rd, which is about light, sound, and force. Okay? So, let's start our chapter with the very first topic, which is about light. Okay? चल सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट मेक्स अस एबल टू सी थिंग्स. इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. There will be dark all around us in the absence of light. Flowers grow and make food in the presence of light, which they get from the sun. We see with eyes, but we cannot see anything when there is no light. So, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के थ्रू हमें विजिबिलिटी मिलती है. आप अपने सराउंडिंग्स को देख पाते हो बिकॉज ऑफ लाइट ओनली. अगर लाइट नहीं होती तो हमें कुछ भी चीज नहीं दिखती. चारों तरफ डार्कनेस, अंधेरा होता है. राइट? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. ठीक है? इस तरीके से जो आपके लिए लाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है. कहने को तो हम अपनी आईज के थ्रू देखते हैं, लेकिन अगर लाइट ना हो तो आईज के थ्रू भी विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी. ठीक. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? लाइट के बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं. एक होते हैं नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल. सबसे पहले वी कम टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सो सन क्या है? मेन सोर्स है नेचुरल लाइट का. इट इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. जितने भी स्टार्स हैं वो सभी क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है, क्योंकि इनसे लाइट प्रोड्यूस होती है और ये सारे नेचुरल सोर्सेज है. क्यों? बिकॉज दीज आर सम क्रिएचर्स ऑल्सो विच प्रोड्यूस लाइट. क्योंकि ये नेचुरली हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है. ठीक. फायरफ्लाई, ग्लो वॉर्म, सम फिशेस, ओके, ये सभी आपके नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है. नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से होंगे? जो मैन मेड होंगे. ओके, जैसे कि बर्निंग वुड, कैंडल्स, ऑयल लैम्प, टॉर्च, बल्ब, ट्यूब लाइट एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज, क्योंकि इनको किसने? ह्यूमन बींग्स ने, मैन ने बनाया है. Next, we come to luminous and non-luminous objects. So, what are luminous objects? The things or objects that have light of their own. ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल सन, ट्यूब लाइट, ओके, एक्सेट्रा. दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ रिवर्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट करते हुए दिखते हैं लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से. ओके. The things or objects that do not have light of their own or reflect the light of other luminous object, किसी दूसरे luminous object की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको आप नॉन luminous object कहोगे. एग्जाम्पल मून, अर्थ. ओके, these are non luminous objects. Now, हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स? हम कैसे चीजों को देख पाते हैं? सो वी सी विद आवर आईज. हम अपने आईज के थ्रू देखते हैं. आईज आर एबल टू सी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस इनटू आवर आईज. इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स. एक्चुअल में कब हमें अपनी आईज के थ्रू चीजें विजिबल होती है? जब किसी सोर्स से लाइट निकल कर किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, फॉल करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज के अंदर एंटर करती है. यही रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज होती हैं, ये हमारे आईज के अंदर जाके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाती हैं एंड देन द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस. ओके. चल. Now next we come to shadow. A shadow is a black patch of an object when it blocks a path of light. Light and object blocking the path of light are necessary for a shadow to be formed. Shadow क्या है? Shadow एक black पैटर्न का पैच है. एक ब्लैक पैच है जो किसी एक ऑब्जेक्ट का बन जाता है. क्यों बनता है? क्योंकि वी नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर इस लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आकर उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, सो उस वजह से उस ऑब्जेक्ट का एक लाइट या डार्क कलर का पैच बन जाता है विच इज नोन एज शेडो. ठीक है. लाइट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो उस लाइट के पाथ को ब्लॉक करे. ये दो कंडीशन जरूरी है शेडो की फॉर्मेशन के लिए. ओके. सी दिस इज सन जिसके थ्रू लाइट निकल रही है. यहाँ पे ये ट्री है जो यानी कि एक ऑब्जेक्ट हो गया. ये क्या कर रहा है? लाइट रेज ऐसे आगे ट्रैवल कर रही थी लेकिन इसने क्या कर दिया? इसकी लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इस ट्री की जो आपको शेडो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक साउंड. साउंड We listen sound through our ears. किसके थ्रू? अपने ears के थ्रू हम sounds को सुनते हैं. Sound भी क्या है? एक form of energy है. It is a vibration that moves as wave. Okay? एक vibration है sound जो wave की तरह move कर दिया, जिससे कोई भी चीज आपको audible होती है.
When the sound waves hits our ear, we hear sound. Sound needs a medium to travel. It can travel through air, solid, liquid और gases. तो जब साउंड वेव्स मूव करके जब हमारे ईयर्स को हिट करती हैं, तब जाके हमें साउंड ऑडिबल होती है, कोई भी साउंड सुनाई देती है। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन सभी में साउंड की इजीली ट्रैवल कर सकती है। लेट्स डू, यहाँ पे इन्होंने आपको एक एक्टिविटी गिवन है जिसके थ्रू ये आपको दिखाएंगे कि साउंड हर एक मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि 2 पेपर कप्स लेने हैं, एक लॉन्ग थ्रेड लेनी है। आपको क्या कप्स के बीच में, बॉटम में, बीच में एक होल बनाना है ना? और अब थ्रेड को क्या करना है, इस होल से पुल आउट करके टाई करना है, नॉट बांधनी है दोनों ही कप्स के बेस से के एंड में, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ टेक वन कप विद यू एंड गिव द अदर टू योर फ्रेंड एंड टेल योर फ्रेंड टू पुट द कप ऑन टू हिज ईयर। यू स्पीक एनीथिंग थ्रू द कप एज यू स्पीक थ्रू अ फोन। फिर आपको क्या करना है, उस कप का एक एंड अपने एक फ्रेंड को देना है, दूसरा आपको खुद रखना है। अपनी फ्रेंड को बोलना है कि आपको उस कप का क्या जो है ओपन वाला एरिया अपने कान पे रखना है, दूसरे वाले कप से आपको क्या करना है, बोलना है। तो ये एक तरीके से मोबाइल फ़ोन तरीके का बन जाएगा। जब आप बोलोगे तो आपके फ्रेंड को सामने से वो जो आप जो भी चीज़ बोलोगे वो सुनाई देगी, बिकॉज़ साउंड वहाँ पे ट्रैवल करती है। द काइंड्स ऑफ साउंड, कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की साउंड होती है, प्रेजेंट साउंड एंड अदर इज़ अनप्रेजेंट साउंड। प्रेजेंट साउंड कौन-सी होती है, जो सॉफ्ट एंड माइल्ड होती है, उसको प्रेजेंट साउंड कहते हैं। ये हमें हैप्पी एंड काम बनाती है, सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन अनप्रेजेंट साउंड कौन-सी होगी, जो काफ़ी लाउड होगी, काफ़ी हार्श होती है, उसको अनप्लेजेंट साउंड कहा जाता है। ये हमें इरिटेट करती है, अनकंफर्टेबल करती है, एंड इट इज नॉट गुड टू हियर सच काइंड ऑफ अनप्लेजेंट साउंड। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू नॉइज। नॉइज क्या होता है, एन अनप्रेजेंट कॉन्टिन्यूस साउंड। एक अनप्रेजेंट और कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होने वाली साउंड को नॉइज कहा जाता है। ऐसी साउंड जो यूजुअली 70 डेसिबल से ऊपर की होती है, उनको नॉइज कहा जाता है, और ये हर एक लिविंग बीइंग के लिए काफी हार्मफुल भी होती है। ठीक है, नॉइज हमको एंग्री करती है, परप्लेक्स करती है, हमारे सर में दर्द, इट कॉजेज हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। और जो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज के, कि इट कैन मेक अ पर्सन डेफ ऑल्सो, बहरा भी इंसान हो सकता है अगर वो नॉइज को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सुनता है। सो वी शुड अवॉइड लाउड साउंड। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग अबाउट फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश या पुल होता है। ठीक है, वी डू ऑल द थिंग्स यूजिंग द एनर्जी ऑफ फोर्स, विदाउट फोर्स वी कैन नॉट लिफ्ट इवन अ लीफ। हम फोर्स एनर्जी का यूज करते हैं ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी को करने के लिए। अगर फोर्स नहीं होता तो हम एक लीफ को भी होल्ड या उठा नहीं पाते। फोर्स कहाँ बहुत सारी चीज़ों को यूज़ मतलब करने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, लिफ्टिंग थिंग्स, होल्डिंग थिंग्स, throwing, kicking a ball and many more. It is seen everywhere and every movement force is needed to do any kind of work. Force almost हर जगह दिखता है, हर काम को करने के लिए फोर्स का ही यूज़ किया जाता है। सी यहाँ पे आपने क्या, एक कप ऑफ टी को होल्ड किया है, या डोर ओपन किया जा रहा है, शिफ्टिंग अ बॉक्स, पुलिंग अ कार्ट, दीज ऑल एक्टिविटीज आर डन बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो फोर्स का पहला इफेक्ट है कि इट कैन मूव अ स्टेबल थिंग। एक ऐसी चीज जो स्टेबल है, रेस्ट पे है, उसको आप फोर्स के थ्रू मूव कर सकते हो। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो उसको स्टॉप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या करा, उसे एक कैन पे फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज कर दी। रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने में फोर्स लग रहा है, उसका साइज एनलार्ज हो रहा है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट की शेप और साइजेस को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग force. And the chapter is completed. We have discussed about all the concepts over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.